आज हम अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे फ्लोचार्ट एंड एल्गोरिथम का पार्ट थर्ड लेकर के आए हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि फ्लोचार्ट किस तरीके से कैसे क्रिएट करते हैं, उसी में कुछ और एडिशनल एग्जांपल्स हम अब की बार लेकर के आए हुए हैं, जो कि ये लास्ट पार्ट है फ्लोचार्ट एंड एल्गोरिथम का। तो इसमें हम सीखेंगे मेजर फ्लोचार्ट जो कि कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस तरीके से कैसे हम फ्लोचार्ट क्रिएट करने का काम करते हैं, कैसे फ्लोचार्ट हम बनाएंगे। तो इसमें बिना डिले किए हुए हम इस पे देखते हैं कि कौन कौन से फ्लोचार्ट हमको आज एक्सरसाइज में करने हैं। तो ध्यान से देखें, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव फ्लो चार्ट टू प्रिंट द सीरीज फ्रॉम 10 to 1 इन रिवर्स ऑर्डर। 10 से लेके 1 तक में रिवर्स ऑर्डर में किस तरीके से कैसे हम फ्लोचार्ट बनाएंगे। ये फ्लोचार्ट आपके CBSE एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में आप बात करें या अगर आप O लेवल के एग्जामिनेशन में बात करिए, इन दोनों के अंतर्गत कॉमनली ये क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। तो ये ड्राइव फ्लो चार्ट टू प्रिंट द सीरीज फ्रॉम 10 to 1 इन रिवर्स ऑर्डर। सेकंड है कि ड्राइव फ्लो चार्ट टू प्रिंट द टेबल्स ऑफ एन इनपुट नंबर। एक नंबर हम दें उसका टेबल प्रिंट करें। आप याद करिए पिछले वीडियो में मैंने ये कराया था कि 1 से लेकर 10 तक के कंटिन्यू नंबर्स को प्रिंट कराया था, सीरीज मैंने प्रिंट कराया था। लेकिन अब की बार हम रिवर्स ऑर्डर में कैसे करेंगे, और दूसरा ये कि हम एक नंबर दें और उसका टेबल प्रिंट करें, ये काम आपको करना है। अगला जो थर्ड क्वेश्चन है, ड्राइव फ्लो चार्ट टू प्रिंट द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग इनपुट 5 or 10 नंबर्स। अगर हम 5 या 10 नंबर अगर हम बारी बारी दें, उसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ये प्रिंट कर दे। इसके लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना है। तो चलिए बिना डिले किए हुए अब इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाते हैं और ये देखने जा रहे हैं कि कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे। तो क्वेश्चन है प्रिंट द सीरीज फ्रॉम 10 to 1, 10 से लेके 1 तक के नंबर्स को कैसे हम रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये ध्यान से आप देखिए, इसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने के बाद से आप 10 से लेके 1 तक में नंबर्स आने चाहिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, 10 से लेके 1 तक में नंबर्स के लिए आपको क्या काम करना होगा, मतलब कि 10 प्रिंट करें, फिर 9 प्रिंट करें, 8, 7 ऐसे करते 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 ये 1 तक आए। तो अब जो याद करिए, जो आप बनाने मेरे साथ बनाइए, वीडियो पॉज कर कर करके आप बनाने को सीखिए कि कैसे आप खुद क्रिएट करेंगे। 1 से 10 तक का मैंने क्रिएट करने को बताया था। प्रोग्रामिंग देखिए, ये कुछ देख लेने का नहीं है, प्रैक्टिस की चीज़ है कि हम फ्लोचार्ट कैसे बनाएंगे। अगर ये फ्लोचार्ट के कंसेप्ट आपको क्लियर रहेंगे तभी जाके आप प्रोग्राम लिख पाएंगे। अगर ये पता नहीं है तो फिर आप प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। इसलिए बहुत ही साफ सुथरी बात आप समझते चलिएगा कि हम फ्लोचार्ट क्रिएट करने के साथ साथ में प्रोग्राम की लॉजिक हमको डेवलप करनी है कि प्रोग्रामिंग की लॉजिक हम कैसे डेवलप करेंगे और कैसे हम क्रिएट करने का काम करेंगे, ये ध्यान देना है। ये नहीं है कि आपको कंप्यूटर पे बैठ कर करके फ्लोचार्ट बनाना होता। कंप्यूटर पे बैठ के फ्लोचार्ट आपको नहीं बनाना है। दिस वन इज अ वे टू डेवलप योर लॉजिक्स। कैसे डेवलप करेंगे आप इन चीज़ों को, कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, ये सब चीज़ें सीखनी होती हैं। तो अब हम इसको देखने जा रहे हैं कि 10 से फिर 9 फिर 8, 7 ऐसे करते 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 हम 1 तक में कैसे सीरीज प्रिंट कराएंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अब आपको इनपुट कराना है। स्टार्ट करना है कहाँ से, 10 से हमारा स्टार्ट हो नंबर। अब ये फिर 10 से स्टार्ट होगा, आए और आ कर कर करके क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। प्रिंट करे x को, x अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो बताइए क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद से x की वैल्यू में से x - 1 हो जाए, x की वैल्यू 1 माइनस हो जाए। ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस का सिंबल ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगा, और इनपुट आउटपुट के सिंबल पैरेललोग्राम में बने हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए, अब आके पूछिए कि क्या इफ़ x इज मोर देन इक्वल टू 1, x क्या 1 या 1 से ज़्यादा है। अगर ये 1 या 1 से ज़्यादा होता है तो फिर क्या हो जाए, ये कहाँ पे चला जाए, तो फिर ये यहाँ पे आ जाए, ये ऐसे आ जाए। ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे मूव कर जाए। अगर कभी भी ये 10 या 1 या 1 से अबव अगर होता है, 1 से अबव होगा, मोर देन इक्वल टू 1 अगर होगा, तो फिर क्या करेगा कि ये ऊपर भेज देने का काम करेगा। और अगर जब भी ये यस हुआ तो ऊपर जाएगा, अगर ये नो होगा तो क्या कर देगा, ये स्टॉप कर देगा। यहाँ पे ये स्टॉप कर दिया। अब इस फ्लोचार्ट को एट ए ग्लांस देखिए, एक नज़र में आप देखिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्रिएट हुआ है। कैसे क्रिएट हुआ है, ये स्टार्ट किया मैंने
यहाँ से हम कहाँ पे आएंगे, x10 इनिशियल वैल्यू लेकर के आएंगे, ये इनिशियल वैल्यू लेकर करके x1 प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा, 10 करने के बाद से x की वैल्यू में से एक डिक्रीमेंट हो गई, 9 हो गया। यहाँ पे आके पूछेगा x क्या 1 या 1 से अबव है, हाँ है तो आ जाओ, आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे मूव करेगा, जाएगा, यहाँ से उतर जाएगा। तो क्या प्रिंट किया था, 10 था, एक डिक्रीमेंट होकर 9 हो गया। अब ये 9 प्रिंट करेगा अगली बार, 9 में से फिर 1 गया, 8 हो गया, एक से ज़्यादा है बोले 8 प्रिंट करेगा अगली बार, 8 7, ये घटते जाएगा, बारी बारी घटता जाएगा, बारी बारी ये इसी में रोटेशन लगाता जाएगा। कब तक, जब तक ये 1 से बिलो नहीं होगा, 1 से अबव रहेगा। जब भी 1 से अबव होगा, देखिए 1 प्रिंट किया, ठीक है, 1 प्रिंट किया। अब ये 1 प्रिंट होने के बाद से क्या होगा, 1 - 1 0 हो गया। एक्स की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो पूछेगा 1 या 1 से अबव है, बोले नहीं तो रहने दो, बस स्टॉप कर जाओ। तो नाउ यू विल गेट योर फाइनल आउटपुट लाइक दिस कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये कंटिन्यूसली अनवरत इसी वे में चलेगा। तो हमें लगता है कि अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये फ्लो चार्ट हम 10 से लेके 1 तक के नंबर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, इसको देख के आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे देखिए, ड्राई फ्लो चार्ट टू प्रिंट द टेबल ऑफ इनपुट नंबर, एक नंबर मैं दूं और उसका टेबल प्रिंट करे। ये ऐसे कैसे होगा कि अगर जो मैं नंबर दूं उसका टेबल प्रिंट करे, तो इसके लिए क्रिएट करने के लिए आपको ये मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देखिएगा। यहाँ पे स्टार्ट आपने किया, इसके बाद से आप एक नंबर आप इनपुट कराएंगे, इनपुट n, एक नंबर आपने इनपुट कराया, आप ये नंबर इनपुट कराएंगे और यहाँ पे x = 1 एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। क्यों 1 स्टोर करेंगे, क्योंकि कोई भी टेबल कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 इंटू वो नंबर n, 2 इंटू वो नंबर n, 3 इंटू वो नंबर n, अप टू 10 इंटू वो नंबर n। बस यही समझ लीजिए सिंपली, यहीं से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस क्या होगा, बारी ये 1 2 3 4 बारी बढ़ता चलता चला जाएगा सीरीज के तौर पे, और वो 10 तक आके मल्टीप्लाई होता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा हर टाइम पे। तो ऐसा करने के लिए जब कभी भी आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप आगे आएंगे और आगे आने के बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप y = n इंटू एक्स कर दीजिए, n इंटू एक्स हो गया। जब y में n इंटू एक्स का मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद से y प्रिंट कर जाएगा, आप प्रिंट y करा दीजिए, y प्रिंट हो गया। जब ये y प्रिंट हुआ, आप y = y + 1 कर दीजिए, y की वैल्यू 1 बढ़ जाए, सॉरी यहाँ पे आपको क्या बढ़ाना है, तो बोले x बढ़ाना है, x = x + 1 हो जाए। यहाँ पे एक प्रोसेस हो लिया, फिर आगे बढ़ा, पूछा आपने अगर ये x, इफ़ x < 10 होता है तो क्या हो जाए, अगर ये < 10 होगा तो फिर से दोबारा ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए जी, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे आया। इसके बाद से कब आया, ये यस हुआ तो, अगर ये नो होगा तो क्या करेगा, नो होगा तो स्टॉप कर जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ये नो होने के केस में स्टॉप हो गया। नाउ यू कैन सी योर कंप्लीट फ्लो चार्ट एट ए ग्लांस, एक नज़र में आप देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये काम हुआ है। सपोज कि आपने n में क्या दे दिया है, n में क्या दे दिया, मैं अलग कलर में लिख रहा हूँ। अब आप देखिए n में मान लीजिए कि आपने 7 दे दिया, 7। अब ये कैसे 7 का टेबल प्रिंट करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या करेगा कि 7 इंटू 1, x की वैल्यू 1 आएगी, n में 7 आया, n में 7 आया, 7 इंटू 1 y में आया, 7 प्रिंट कर गया। हम आउटपुट यहाँ लिख रहे हैं, 7 1 जा 7 प्रिंट कर गया यहाँ पे। अब आगे बढ़िए, ये मैं आउटपुट लिख रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट लिख रहा हूँ, 7 प्रिंट किया, x की वैल्यू 2 हो गई, पूछा 10 से कम है, हाँ है, आओ बढ़ जाओ, आगे बढ़ो, यहाँ पे आओ। अब 7 इंटू 2 विल बी स्टोर अगेन इन y में स्टोर होगा, और ये y आकर करके प्रिंट कर देगा। 7 2 जो 14 आके प्रिंट कर दिया, 14 प्रिंट कर देगा। अब ये आया, x की वैल्यू 3 हो गई, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। नाउ इट विल कंटिन्यू अगेन कि ये 7 10 जा तक आएगा और 7 10 जा 70 तक आ जाएगा। अब आप जो नंबर देंगे, अब n में सपोज जस्ट यू हैव इनपुट हियर 4,
तो अब ये क्या करेगा कि 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो हम फ्लो चार्ट बनाने को भी आपको बता रहे हैं, साथ लगे हम ये भी बता रहे हैं कि हाउ टू क्रॉस चेक कि हमारा फ्लो चार्ट सही या नहीं सही है। केवल बुक में देख कर करके चीज़ें नहीं समझ में आ जाएंगी, आप यहाँ पढ़ने पे आपको बिल्कुल देख कर करके बनाने आ जाएगा, और आप इसको ढक के एक बार खुद से बनाने को कोशिश करो कि कैसे हम इसको खुद क्रिएट करेंगे। आगे बढ़िए, जो एक अगला और ये लास्ट मोस्ट क्वेश्चन है आपको फ्लो चार्ट का। इतने सारी प्रैक्टिस हम करवा दिए हैं कि आप कोई फ्लो चार्ट अगर आएगा तो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद से हम आगे कराएंगे तो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि हाउ टू राइट द प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ दीज फ्लो चार्ट्स। मतलब ये हम आपको एक बेस तैयार करा रहे हैं, हम आपको स्क्रीन पे करके दिखाएंगे, प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिसेस करके हम दिखाएंगे, आपको प्रोग्राम बना करके लाइव दिखाएंगे कि कैसे चीज़ों को हम फटाफट क्रिएट करने का काम करते हैं और कैसे हम बनाएंगे। तो चलिए अब बिना डिले के हुए ही हम आगे बढ़ते हैं और कैसे हम इन चीज़ को क्रिएट करेंगे। अब अगली बात कही जा रही है, अगला क्वेश्चन आपका है ड्राइव फ्लो चार्ट टू प्रिंट द ग्रेटेस्ट अमंग इनपुट 5 नंबर। 5 नंबर या 10 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर अगर मैं दूं, उसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है उसका फ्लो चार्ट प्रिंट करें। फ्लो चार्ट बनाने के लिए प्रोग्राम आपको बनाना है। चलिए अब आगे करिए, कैसे क्रिएट करेंगे फ्लो चार्ट। स्टार्ट, स्टार्ट करें हम। आपको बार बार नंबर इनपुट कराने हैं, 5 टाइम नंबर्स इनपुट कराने हैं। आप यहां पे आइए, यहाँ पे CNT एक वेरिएबल लीजिए जिसको कि 1 कर दीजिए। CNT स्टैंड फॉर काउंटर, काउंटिंग करने के लिए, बस सिंपल सी बात। और एक GT वेरिएबल ले लीजिए 0, जो कि अपने आप में 0 स्टोर करेगा। अब आपके पास में क्या हो गया जी, काउंटर वेरिएबल 1 और ये GT वेरिएबल ग्रेटेस्ट 0 हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आकर करके क्या करेंगे, इनपुट n मैंने किया, इनपुट n एक नंबर हम इनपुट कराएंगे। अब वो इनपुट किया वो नंबर हम पूछेंगे कि वो नंबर क्या है। अगर वो नंबर बड़ा होता है किससे, GT से। अगर वो नंबर बड़ा होता है किससे, तो बोले GT से बड़ा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर वो नंबर बड़ा होता है, अगर वो नंबर बड़ा होता है GT से, तो फिर क्या करेगा ये, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक डायमंड सिंबल बना, ये डायमंड सिंबल। अब ये क्या करेगा, अगर ये यस होता है तो GT इज इक्वल टू n हो जाए, GT इज इक्वल टू n हो जाए। यस होने के केस में, यस होने के केस में GT इज इक्वल टू n हो जाएगा। अगर नो हुआ, यस होने के केस में GT इज इक्वल टू n हो जाएगा। इसके बाद से फिर क्या करेगा, यहाँ पे आगे बढ़ा, यहाँ पे काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 कर दिया, काउंटर प्लस 1 कर दिया। यहाँ पे ये काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 कर दिया। अब फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पे इफ़ CNT इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, CNT अगर 5 या 5 से कम होता है, CNT इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। हम यहाँ पर आपको बात बता रहे हैं कि CNT अगर 5 या 5 से अगर बिलो होता है तो क्या कर जाएगा, यहाँ पे CNT 5 या 5 के अगर बिलो होता है तो ये अब आप यहाँ पे एक डायमंड सिंबल बनाइए, 5 या 5 के बिलो होगा तो फिर क्या करेगा, ये यहाँ पे फिर से दोबारा ये ऊपर जाएगा, ये अगला नंबर पूछेगा, अगला नंबर पूछेगा और अगला नंबर पूछ करके y के केस में फिर से दोबारा इसको यहाँ भेज देगा कि ठीक है अगला नंबर पूछो, और बार बार ये काम करते जाओ। और यहाँ पे ये नंबर कब रखेगा, कब रखेगा, अगर नहीं होता है तो नो की केस में ये इधर की तरफ जाएगा और इसी लाइन में ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए अगर ये यहाँ पे यस हुआ तो इधर गया, नो हुआ तो क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट आ करके GT को कर दिया, GT स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। फिर लास्ट में आप आगे आइए और अब आप स्टॉप कर दीजिए। नाउ यू कैन सी योर कंप्लीट फ्लो चार्ट, एक नज़र में आप देख सकते हैं आप अपने फ्लो चार्ट को। अब देखिए फ्लो चार्ट आपका बना है, कैसे इसको क्रॉस चेक करिए। एक नंबर आपने स्टार्ट किया, नंबर आपसे पूछेगा, नंबर पूछा, काउंटर 1 है, ग्रेटेस्ट 0 है।
यहाँ पे ग्रेटेस्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने ग्रेटेस्ट लिया हुआ ना, ग्रेटेस्ट ये जीटी वेरिएबल 0 लिया हुआ है। ग्रेटेस्ट लाइक माई हैंड्स, मैं बार बार पूछते जा रहा हूँ, बार पूछते जा रहा हूँ, नंबर लेते जा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जीटी ऑलरेडी कम्स हियर 0, जीटी में 0 है, जीटी अम्पटी है, जीटी में कुछ है नहीं, जीटी में 0 है। मैंने फर्स्ट टाइम नंबर लिया, फर्स्ट टाइम नंबर लेकर करके मैं क्या कर रहा हूँ, जो नंबर मैंने लिया उसको मैं पूछ रहा हूँ कि एन इज ग्रेटर देन जीटी, जो मतलब एन में जो नंबर मैंने लिया हुआ, जस्ट आई एम आस्किंग हियर कि एन इज मोर देन जीटी, अगर है तो क्या करो जीटी में वो नंबर रख लो, माई हैंड इज जीटी हियर। तो अगर वो नंबर दिया हुआ, सपोज जैसे फर्स्ट टाइम आपने एन में क्या दे दिया, 7 दिया, जीटी में क्या है, जीटी में 0 है, इससे बड़ा है, अगर बड़ा है तो रख लो इसमें, अगर नहीं बड़ा होगा तो नहीं रखेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये बड़ा होगा तो ही रखेगा। अब आगे बढ़िए, अगर ये बड़ा हो गया तो रख लिया, रखने के बाद से फिर आगे बढ़ेगा, पूछेगा काउंटर 1 हो जाए, काउंटर क्यों 1 होगा, क्योंकि 5 टाइम नंबर लेना है, 5 बार ये आपको 5 टाइम रोटेशन चलाना है, इसलिए आपने काउंटर वेरिएबल लिया हुआ है। कंफर्म हो गया, आगे बढ़िए। अब ये काउंटर 1 हो गया, फिर आके पूछा कर काउंटर 5 या 5 से कम है, बोले हाँ है ना, आओ फिर से आओ, नेक्स्ट टाइम अगला नंबर पूछेगा, अगला नंबर सपोज आपने 3 दे दिया, फर्स्ट टाइम कितना क्या दिया था, 7 दिया था, आपके हैंड जीटी में क्या है 7 था, अगली बार नेक्स्ट टाइम नंबर क्या दे दिया, 3 दे दिया, सपोज नेक्स्ट टाइम नंबर अगर आपने 3 दिया तो नाउ 3 विल बी कंपेयर टू दिस जीटी। अब ये जीटी से कंपेयर होगा कि जीटी में जो पिछली बार वाला लास्ट जो नंबर था वो 7 था, नाउ इट विल बी कंपेयर्ड कि वो जीटी इससे बड़ा है क्या, बड़ा नहीं है, क्यों, क्योंकि जीटी में 7 है और एन में आपने अभी भी क्या दिया, 3 दिया है, तो ये बड़ा तो है नहीं, बड़ा नहीं है, तो फिर ये यस की केस में ना जाकर के नीचे उतर जाएगा, मतलब स्टोर ही नहीं करेगा नंबर, सीधी बात है जी। अब आगे बढ़िए जी, यहाँ पे आइए, फिर काउंटर क्या हो गया, 1 एक बढ़ गया, थर्ड हो गया, 1 था 2 3 हो गया, पूछा कम है, बोले हाँ। ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी इस आपके हैंड्स में नेक्स्ट टाइम सपोज अगर आपने अगली बार 4th टाइम 20 दे दिया तो 7 जीटी से बड़ा, बोले हाँ बड़ा है तो रख लो। जब कभी भी अगर ये नंबर इनपुट नंबर इज हियर n, ये ध्यान दीजिएगा इनपुट नंबर इज हियर n, इनपुट नंबर आपका n है और जीटी जो है वो जीटी कंटेनिंग हियर 0, जीटी 0 रख रहा है, अगर कभी भी अगर वो उससे बड़ा होगा तो ये रखेगा, अदरवाइज के केस में वैल्यू नहीं रखेगा। बी वेरी क्लियर, अगर ये स्टोर करेगा, कब ये स्टोर करेगा, जब ये नंबर इससे बड़ा होगा, अगर ये बड़ा नहीं होगा तो फिर ये वैल्यू नहीं रखेगा। अब आगे बढ़ेगा, फिर से लूप से बाहर आएगा, 5 टाइम नंबर लेने के बाद से क्या पूछेगा, अब ये 5 बार 5 या 5 से कम रहेगा तो ऊपर जा रहा था, लेकिन नहीं होने के केस में नाउ माई हैंड्स दैट वाज जीटी। अब यहाँ पे फाइनली आप जीटी को आके प्रिंट कराओगे तो इट विल टेल कि वो जो लार्जेस्ट नंबर 5 टाइम या 10 टाइम जो भी आपने बोल रखा है, जितनी बार के लिए आपने बोल रखा है, जितनी बार ये रोटेशन होगा ना उतनी बार ये ग्रेटेस्ट नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि आप कभी भी इसमें 3 नंबर में बड़ा का देखा था आपने कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, ए को बी से कंपेयर करा, ए को सी से कंपेयर किया, फिर ऐसे किया। सपोज जैसे अगर 4 नंबर्स हों, ए को इन सारे नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा, फिर बी को इन बाकी रिमेनिंग नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा। जितने ही नंबर्स बढ़ते जाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट विल बी इंक्रीज देयर, बस इंक्रीजिंग होने लगेगी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और वो आपका जो फ्लो चार्ट होगा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, प्रोग्राम आपका लार्ज होगा। लेकिन यहाँ पर हम इस लूप के जरिए, हम यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट के जरिए इस चीज़ को क्या कर दे रहे हैं, हम इस कंडीशनल स्टेटमेंट के जरिए इन चीज़ों को क्या कर दे रहे हैं, हम रिड्यूस कर दे रहे हैं, पूरी तरह से रिड्यूस कर दिए हैं। अब अगर आपको 5 नंबर्स में से नहीं, अगर आपको 20 नंबर्स में से बड़ा पता करना होगा तो नाउ यू शुड राइट ओनली हियर 20, बस अब आपको यहाँ पे 20 लिख देना है जी। स्क्रीन पे देखिएगा जहाँ आपने इफ CNT इज लेस देन 5 लिखा है, बस यहीं पे 20 कर देना है जी। यहाँ पर आपको 29 नंबर पूछेगा, उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर रखेगा। मैं खुद आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं कि सपोज अगर आपको लोएस्ट नंबर पता करना हो तो कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे, ट्राई टू क्रिएट योरसेल्फ, खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। इस सेशन के अंतर्गत मैंने 3 एक्सरसाइज कराए हैं जो मोस्ट कॉमन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। एक फ्लो चार्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसका कि इसी के बदौलत हम प्रोग्राम बनाने को सीख पाते हैं। प्रोग्राम लर्निंग का, एक्चुअल प्रोग्राम राइटिंग का, कोडिंग का ये बेस होता फ्लो चार्ट, बेस है, न्यू है ये समझिए। अगर ये नहीं आती है तो आप यू डोंट राइट द प्रोग्राम ऑन टू द सिस्टम, डायरेक्टली आप सिस्टम पे कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। अगर आपको कीबोर्ड दे दिया गया, स्क्रीन पे बैठ गए, अब आप क्या लिखेंगे, कुछ पता ही नहीं है कि क्या कैसे करना है, बट बाय यूजिंग दिस। लेकिन आप इसके जरिए आपने क्या किया, इन फ्लो चार्ट के जरिए क्या किया, दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली हाउ टू राइट द प्रोग्राम्स, कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे, ये पूरी बातों को रिप्रेजेंट कर दे रहा है, आपके सामने ला के रख दे रहा है।
कि कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए, बिना अब बहुत ज़्यादा वीडियो आपकी लंबी हो रही है, अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंडशिप में शेयर कर दें, कुछ डिवाइसेस से इन चैनल को हमारे सब्सक्राइब करवाएं। सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है ताकि हमको मनोबल मिलेगा और हम और ज़्यादा कंटेंट्स आपको और शानदार बनाने के लिए लेकर करके आएंगे और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे। चलिए, अब अगली वीडियो में हम आप कैसे प्रोग्राम हम एक्चुअल प्रोग्राम सिस्टम पे कैसे लिखते हैं, पाइथन का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लेकर के आएंगे। तो चलिए आगे बने रहें। दैट्स ओवर।